छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के रहने वाले एक युवा किसान ने एक ऐसा इजाद और कमाल कर दिया कि पुराने ट्रैक्टर से चलित यंत्र यानी चलते हुए ट्रैक्टर से खाद और दवाइयाँ एक साथ खेतों में डालना हुआ आसान। बालोद जिले के अरकार गांव के किसान टिकेंद्र साहू जो महज 30 साल के हैं, वे किसानों और मजदूरी की परेशानी को देखते हुए और मजदूरों के परेशानी से जूझते हुए एक ऐसा यंत्र निर्माण कर दिया जो महज 5-7 मिनट या कुछ ऐसे ही मिनट को जोड़ दिया जाए तो 1 लीटर से ज़्यादा में छिड़काव किया जा सकता है, वो भी खाद और दवाइयों का। अमूमन लोगों की धारणा होती है कि विज्ञान केवल प्रयोगशाला में ही होते हैं, जबकि आप अपने दैनिक जीवन में किसी परेशानी को हल करने के लिए कोई नया तरीका ढूंढते हैं या याद करते हैं, वह भी एक तरह का आविष्कार ही है। ऐसा ही कर दिखाया है बालोद जिले के अरकार गांव के किसान टिकेंद्र साहू ने। टिकेंद्र साहू महज 30 साल के हैं, लेकिन उनके हौसले और पिता के सहयोग से उन्होंने पूरे जिले में एक चर्चा का विषय लाकर खड़ा कर दिया है। उन्होंने चलित ट्रैक्टर जो पुराना है उसे दवाइयाँ और छिड़काव के लिए उपयोग में ले लिया है, जो अब चर्चा का विषय में बना है। युवा किसान के घर में 25 एकड़ खेती है और दूसरों की खेती लीज में लिए भी है, और ऐसा बताया जा रहा है कि कुल 40 या 80 एकड़ की किसानी कार्य कर रहे हैं। किसान को मजदूर नहीं मिलने से काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था, तो किसान ने ठाना कि क्यों ना कोई ऐसा यंत्र इजाद किया जाए जो खेती में मदद कर पाए। फिर क्या था, पिता का सहयोग मिला, 1-2 बार असफल भी हुए। बाद में अरकार के इस किसान ने बना दिया ट्रैक्टर चालित यंत्र, जिससे किसान अपने खेती में कीटनाशक दवाई और खाद डालने का काम बड़ी आसानी से कर रहे हैं, जिसकी चर्चा अब पूरे छत्तीसगढ़ में होने लगी है। महज यंत्र बताया जाता है कि 5-7 मिनट के भीतर ही 1 एकड़ खेत में कीटनाशक दवाइयाँ और खाद का छिड़काव कर देता है, जिससे किसान का समय और पैसा दोनों बच जाते हैं। साथ ही किसानों की समस्या से जूझने के लिए भी यह यंत्र काफी कारगर साबित हो रहा है। युवा किसान टिकेंद्र साहू बताते हैं कि वो 1-2 बार इस प्रयोग में असफल भी हुए, बाद में यंत्र बना। उन्होंने बताया कि YouTube और सोशल मीडिया में जाकर उन्होंने सर्च किया, पंजाब में भी कुछ ही तरह से इजाद किया गई मशीन को भी देखा। फिर क्या था, ठान लिया कि इसी तरह का यंत्र बनाना है जिससे किसान का कार्य आसान हो और लगभग कम समय में भी अच्छी तरह किसान अपनी खेती का देखभाल कर सके और खर्च भी कम आए। बना दिया ये ऐसा यंत्र। बनाने में किसान फेल हुए, हमने पहले ही बताया था, लेकिन हार नहीं मानी, लगातार कोशिश करते रहे टिकेंद्र। अब किसान सफल हुआ है। अब उसकी इस सफलता का श्रेय उनके पिता और उनके सहयोगियों को भी माना जाता है, लेकिन वाकई युवा किसान ने एक नायाब तरीका ढूंढा है जिसे एक नए तरीके की खेती के लिए उपयोग में किया जा सकता है। चलिए हम बात करते हैं इस जुगाड़ की मशीन की। इस मशीन से एक साथ 2 काम लिए जा सकते हैं। इस मशीन से खाद छिड़कने के साथ कीटनाशक दवा डालने का काम पूरा होता है, वही समय की बचत भी होती है। जैसे कि हमने पहले बताया है कि 5-7 मिनट में ही 1 एकड़ के खेत में छिड़काव हो जाता है। अगर लागत की बात की जाए तो पुराने ट्रैक्टर को मॉडिफाई करने में लगभग 1,70,000 रुपये का खर्चा बताया जा रहा है। हम मशीन की मॉडिफाई की बात करें तो इसमें मशीन के आगे पानी, कीटनाशक के लिए टंकी और पीछे खाद के लिए हॉपर लगाया गया है। यूं ही नहीं कहा जाता कि समस्या का समाधान भी निकल जाता है। बड़े एरिया में खेती करने वाले टिकेंद्र को खेत में खाद डालने के लिए समय पे मजदूर नहीं मिले। समस्या का समाधान खोजने के लिए उन्होंने YouTube, सोशल मीडिया पर देखा और पंजाब सहित अन्य वीडियो देखे। इस यंत्र को अब समझकर खुद ही एक नई तकनीक का इजाद कर लिया गया। हमारे ग्राम अरकार, तहसील गुरूर, जिला बालोद के किसान श्री टिकेंद्र कुमार पिता तुलसीराम साहू जी ने एक बेहतरीन लाजवाब कृषि यंत्र का निर्माण किया है। और ये कृषि यंत्र कोई कंपनी से नहीं बल्कि ये मेड इन अरकार है। यही जो लोकल में जो रिसोर्सेस उपलब्ध है उसका यूज़ करके इन्होंने एक बेहतरीन कृषि यंत्र का निर्माण किया। और ये 2 in 1 है। इसमें सामने जो टैंक है उसके माध्यम से केमिकल का स्प्रे होता है, और पीछे जो हॉपर है, स्प्रेडर है, उसके माध्यम से फर्टिलाइज़र का छिड़काव होता है। और एक साथ ये लगभग दोनों साइड हम देखते हैं तो एक साइड से 20-25 फीट का एरिया, और दोनों मिला के ले तो 40 से 50 फीट एक साथ कवर करता है।
और ये बेहतरीन है कि वर्तमान में हम देख रहे हैं खेती में मेजर प्रॉब्लम चल रहा है लेबर का, है ना। हमको टाइम से मजदूर नहीं मिलता है, जिसकी वजह से हम समय से जो फसल की एक क्रिटिकल स्टेज होती है जिसमें उसको दवाई चाहिए, खाद चाहिए, तो उस टाइम यदि लेबर नहीं मिलता है तो हम लेट हो जाते हैं। तो इसके माध्यम से हम बहुत कम समय में अपने खेत में दवाई एवं खाद का छिड़काव कर सकते हैं। और किसी किसान भाई को ज़रूरत हो तो हम ये बताना चाहेंगे कि वो सरकार में ये मशीन उपलब्ध है, उपयोग कर सकते हैं। ये ऐसा था कि मेरा जो वर्ग है खेती किसानी वर्ग से जुड़ा हुआ किसान हूँ मैं। मेरा नाम टिकेंद्र कुमार साहू और पिता श्री तुलसीराम साहू, ग्राम अरकार, जिला बालोद का निवासी हूँ मैं। ये आप जो कृषि यंत्र देख रहे हैं, ये बोले जाए तो हमारे जिला में एक अनोखा और एक अद्भुत कृषि यंत्र है। इसका निर्माण अभी तक हाथ से बनाया हुआ कोई किसान नहीं किया है। मानता हूँ कि पंजाब हरियाणा में इनका काफ़ी चलन चल रहा है आज भी, और काफ़ी 4-5 विगत वर्ष पूर्व से भी चल रहा है। लेकिन उसको काफ़ी दर करके मैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम और बहुत सारे चैनलों में देखा हुआ था। लेकिन ऐसा हुआ कि एक समय में लेबर की समस्या और परेशानी को देखते हुए मैंने इसका एक ऐसा कदम उठाया कि ये मशीन मैं अपने हाथ से स्वयं बना सकता हूँ। ये मशीन का एक मैंने अच्छा नाम रखा है, ट्रैक्टर कंबाइन फर्टिलाइजर स्प्रेडर। इसका मतलब ये होता है कि ट्रैक्टर से खाद और कीटनाशक का छिड़काव हम एक साथ कर सकते हैं। जिस हिसाब से मैंने कंबाइन बनाया हुआ ट्रैक्टर में, ये सारा मशीन जो है ट्रैक्टर से चलित मशीन लगा हुआ है इसमें, है ना। और यह मशीन लगभग 5 से 7 मिनट में एक साथ खाद और कीटनाशक का छिड़काव करता है। साथ ही साथ इसमें अन्य फसल का भी हम छिड़काव कर सकते हैं। जैसा फसल में हम लेना चाहेंगे, दलहन तिलहन का फसल है, अरहर है, जौ है, बाजरा है ना, मक्का है, और भी अन्य तरीका के फसल को हम इसमें छिड़काव किए जा सकते हैं। साथ ही साथ अन्य प्रकार का, जैसे अपना हॉर्टिकल्चर से लेते हैं तो जो फल का हो गया या फूल का हो गया या इस सब्जी का खेती हो गया, इन सारे खेती में हम इन मशीन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा है कि ये लगभग मान के चलो 90% ये पूरा लोहा से बना हुआ है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई कंपनी से या किसी वैज्ञानिक के थ्रू ये नहीं बनाया गया है। ये स्वयं मैं अपने हाथ से इसका डिज़ाइन किया हूँ और खुद का एक मैन्युफैक्चर्ड है। मेरा कोई कंपनी नहीं है, लेकिन इसको मैं एक ऐसा तकनीकी से बनाया हुआ हूँ कि बोले जाए तो अखबार और सोशल मीडिया के माध्यम से जिला में काफ़ी चर्चित और काफ़ी चर्चित में चल रहा है ये विषय। और ये पूरा मान के चलो लोहा से बना हुआ है। इसमें अन्य किसी प्रकार का कोई प्लास्टिक या एल्युमिनियम का प्लान नहीं किया गया है। कितने लाख लागत? इसमें लगभग ये मान के चलो कि इसकी लागत एक अनुमानित हम लेते हैं उसके हिसाब से कि 1.5 लाख से 2 लाख के बीच इसमें लगभग अनुमानित लग चुका है। जी, हम इसमें ऐसा है कि इसका जितना पहिया देख रहे हैं, 4 पहिया लगा है, टायर बड़ा, ये सारा टायर हम आधे घंटे में पूरा नीचे उतार के इसको हम इसमें वापस से फिर से इसका हम टायर लगा के वापस इस ट्रैक्टर को हम काम में ले सकते हैं। जी, इसका मशीन का छिड़काव के लिए मैं अपना खेती के साथ साथ और अन्य किसान का भी छिड़काव करता हूँ।